Yuri Gabi, então chega pra cá. अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों वेलकम बैक टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो हमने नाइफ़ को खुडेलान लगा दिया है। सो दोस्तों, आज जिस नाइफ़ का रिव्यू करने जा रहे हैं ये पाकिस्तानी नाइफ़ है और इट कम्स फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड एक्सेलेंट नाइफ़ बाय कैसर एंड फैसल। एक्सेलेंट नाइफ़ की वेबसाइट मौजूद है पाकिस्तान में। मेरे ख़्याल से ये वो ब्रांड है जो बहुत ही ज़्यादा तजर्बे करता है मार्केट के अंदर। और नया स्टील जो है, एक तो आम हमारे भेड़ चाल का स्टील है, जैसे J2 आया था 420 J2, तो पाकिस्तान में सब ने J2 की छुरियाँ बनानी शुरू कर दी। सो राहत ने बेसिकली वो इंट्रोड्यूस किया था। चीपर स्टील था, सॉफ्ट स्टील था, लेकिन उससे अच्छी छुरियाँ बन रही थी तो उन्होंने वो बनानी शुरू कर दी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो एक्सेलेंट नाइफ़ वाले हैं ये बहुत तजर्बे करते हैं और आई लाइक देयर प्रोडक्ट्स। और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो SKUs हैं, नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स डिफरेंट स्टील्स में, डिफरेंट टाइप की, डिफरेंट शेप्स की, वो एक्सेलेंट नाइफ़ वालों के पास होती हैं। इनकी जो सोशल मीडिया टीम है दैट इज़ वेरी गुड, देयर मैनेजमेंट टीम इज़ वेरी गुड। और उन्होंने वो बड़े अच्छे तरीके से आपको डील करेंगे और आपका पैकेज जो है वो विद इन 1 वीक आपको डिलीवर हो जाएगा ऑन कैश ऑन डिलीवरी। सो इनकी सर्विस जो है बहुत बेहतर हो चुकी है पहले से, उस पर मैं कोई शिकवा नहीं है। ये नाइफ़ मैंने पहले का मंगवाया हुआ है इनसे। सो इस नाइफ़ को डिस्कस करते हैं कि इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या थे, नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। सो ओवरऑल कैसी प्रोडक्ट है, तो चलें रिव्यू को शुरू करते हैं। सो गाइस, अगर हम नाइफ़ को पकड़ें तो फर्स्ट ऑफ ऑल फील में इट फील्स अ वेरी वेल बैलेंस्ड नाइफ़। और अगर मैं फिनिशिंग की बात करूं, सबसे पहले तो फिनिशिंग इसकी स्पाइन की फिनिशिंग बहुत अच्छी है। आगे इशू इसके साथ थोड़ा सा ये हुआ है जिसकी वजह से इन्होंने सस्ता बेचना पड़ा इन्हें ये नाइफ़, वो मैं आपको बताता हूँ चल के। लेकिन इसे हालो किया गया आगे से, और हालो करने के साथ साथ इसे हालो ग्राइंड आगे लगाई गई है। सो इसे मैंने वट्टी पे शार्प किया क्योंकि हालो ग्राइंड जो है वो वट्टी पे ज़्यादा बेहतर शार्प होती है रादर दैन योर हाथ से अगर आप लगाना चाहें। हाँ, अगर आपके पास प्रॉपर मैकेनिकल इक्विपमेंट है एंगल बनाने का तो फिर ही आप कोशिश करें, अदरवाइज़ आपको इस तरह का रिज़ल्ट मिल सकता है। तो फिनिशिंग में नीचे थोड़ा सा पट्टे पे इशू है। वैसे पाकिस्तान के लिहाज से ये नाइफ़ बहुत अच्छी है जिस प्राइस ब्रैकेट में पर्टिकुलरली आपको मिल रही है, उस लिहाज से दिस नाइफ़ इज़ वेरी गुड। लेकिन अगर इंटरनेशनल बात करें तो इंटरनेशनल में अगर आप होलो ग्राइंड इस तरह बनाते हैं, डबल पट्ठा लगाते हैं, तो आप इसकी जो ग्रेन्स की फिनिशिंग है वो ज़्यादा सॉफ्टर करते हैं। सो बेसिकली इन्होंने स्टील में कार्बन एक्स्ट्रा ऐड की थी टू मेंटेन इट्स हार्डनेस, तो उसकी वजह से ये कार्बन स्पॉट्स आपको डिफरेंट जगहों पे फील होंगे इसके कि कार्बन जो है वो आपके ऊपर आ गया नाइफ़ के ग्रेन्स के, वो नाइफ़ के ग्रेन्स के अंदर मर्ज नहीं हुआ। लेकिन नन द लेस इसकी हार्डनेस उस कार्बन से बहुत ज़्यादा हो गई है आम छुरियों की निस्बत, तो ये सॉफ्टर छुरी नहीं रही। हाँ, फिनिशिंग में इसकी में थोड़ा सा इशू आ गया है। तो चलें आगे देखते हैं। ग्रिप की बात करूं तो ग्रिप मुझे इसकी ग्रिप जो है वो जो ग्रेटन की मैंने आपको ग्रिप दिखाई थी उसके अंदर बोल्स्टर काफ़ी बड़ा था, लेकिन सॉर्ट ऑफ बोल्स्टर जो यहाँ बनाया गया ये प्रॉपर बनाया गया। ये देखें यहाँ पे टेपरिंग मौजूद है, सो यू कैन हैव अ पिंच ग्रिप ईजीली। इसके अलावा भी देखें तो ग्रिप के ऊपर हार्ड प्लास्टिक की ग्रिप है और इसके ऊपर पोर्स जो हैं वो दबे दबे से पोर्स हैं, पोर्स बहरहाल फील होते हैं हाथ को और आपको नाइफ़ जो है वो स्टडी लगता है, ग्रिप जाती नहीं। ग्रिप थोड़ी सी मुझे कोई आधा कोई इंच की छोटी लगी थी, लेकिन वो मेरे हाथ ही बहुत बड़े हैं तो आम हाथों के लिए ग्रिप बिल्कुल बेहतर होगी। अगर ये देखें तो यहाँ पे फिंगर है, फिंगर पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, एक नीचे आपकी पिंकी फिंगर के लिए सपोर्ट दी गई है। जो काउंटर वेट या पामल बनाया गया है वो थोड़ा सा छोटा है, लेकिन आम हाथ के लिहाज से, मेरे हाथ के लिहाज से थोड़ा छोटा होगा, आम हाथ के लिहाज से बिल्कुल ठीक है। ग्रिप ओवरऑल कहीं जगह पे आपको ऐसा नहीं महसूस होता कि आपको तंग कर रही है या आपको टाइट लग रही है। इट्स ओवरऑल अ वेरी गुड ग्रिप। अगर मैं नाइफ़ की बात करूं तो नाइफ़ स्पाइन स्टेट यहाँ से आके नीचे गिरती है। सो अगर मैं इस तरफ रखूं तो हमें यहाँ पे आपको लीफ शेप नज़र आती है ऊपर से, आपको जो इसकी पॉइंट है जो यहाँ पे आपको वो लीफ शेप का नज़र आता है।
सो विच मीन्स के इसका जो स्लाइसिंग एरिया है वो इस जगह पे रखा गया है जहाँ से इसका जो है वो स्लाइसिंग एज स्टार्ट होता है। ओवरऑल अगर मैं टेपर की बात करूं तो यहाँ तक स्पाइन स्ट्रेट है, फिर यहाँ से आके होलो होती है, यहाँ तक है, फिर एक टेपर इधर चलती है, तो इट्स अ ट्विन इंक्लाइन। तो ये ओवरऑल फर्स्ट लुक का इसका रिजल्ट था। अच्छा जी, अगर हम चलें इसके स्टील पे, सबसे पहले मैं डायमेंशन से पहले स्टील डिस्कस करना चाहूँगा क्योंकि स्टील में इसके बताने के लिए काफ़ी पॉइंट्स हैं। तो स्टील कंपनी ने सिर्फ हाई कार्बन स्टील मेंशन किया गया, हाई कार्बन एसएस। अगर मैं अपनी रीडिंग की बात करूं, जो मैंने इसकी रीडिंग निकाली है, मे बी क्योंकि स्टील की ना में इशू ये होता है कि आप थोड़ा थोड़ा चेंज करके आप स्टील की 3500 टाइप्स हैं और 3500 की 3500 में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। सो जो 4 सीरीज़ का स्टील है, जैसे 420 है, 420A है, 420HC है, 420L है, तो इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। सो एज पर माई रीडिंग इट इज़ 420HC। 420HC की अगर मैं बात करूं तो इसमें कार्बन जो है वो माइल्ड होती है 0.6%, क्रोमियम 14%, मैंगनीज 1%, सिलिकॉन 0.75%, वनेडियम 0.3%, मोलिब्डेनम 0.5%, and they have added some more carbon which is very visible on its edge to make it more harder. अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन इसमें हार्डनेस प्रोवाइड करती है, क्रोमियम की वजह से क्रोजन रेजिस्टेंस आ जाएगी। देन आपके पास मैंगनीज जो है इसे हार्डनेबिलिटी देगी, जो सिलिकॉन है वो इसके ग्रेन्स को इम्प्रूव करेगी, वनेडियम इसे टफनेस देगी, एंड जो मोलिब्डेनम है वो इसे स्ट्रेंथ देगी। सो ओवरऑल बहुत अच्छी स्टील लगाने की कोशिश की है एंड एडिड कार्बन की वजह से हार्डनेस भी बेहतर हुई है। और अगर मैं हार्डनेस की बात करूँ तो इट इज़ अराउंड 56 HRC एज ऑफ नाउ। अगर मैं बात करूं इसकी ग्राइंड की, तो मैंने आपको बता दिया कि इसे मैंने हॉलो ग्राइंड कर दिया हुआ है, बिल्कुल सही। जितनी भी इसकी इन्वर्जन थी वो सारी पत्थर के ऊपर आके ख़त्म कर दी हुई है और नाउ इट्स अ रेजर शार्प नाइफ। अगर मैं इसकी बात करूं हार्डनेस की, तो इसकी फुल ये हार्ड किया गया ब्लेड। उसके बाद इसे टेम्पर भी किया गया। टेम्पर की वजह से ये देखें हल्का सा इसके अंदर फ्लक्स आया है, विच मीन्स कि ये हल्की फुल्की चोट बर्दाश्त कर सकता है। और इसकी आवाज़ भी अच्छी है, आपको चेक करवाता हूँ। इसकी जो टेम्पर है, हार्डनेस इसकी चेक करें, एक्सीलेंट हार्डनेस। तो इसकी हार्डनेस उसी, ये जो कार्बन आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर निशान में, इसी वजह से इम्प्रूव हुई है। अगर मैं इसके बैलेंस की बात करूं तो ये थोड़ा सा फ्रंट हैवी है ब्लेड, तो यहाँ पे आगे बैलेंस हो रहा है। सो अगर ये थोड़ा सा वेट ऐड कर देते तो ये बहुत ज़्यादा बैलेंस हो जाता ब्लेड। तो इतना सा इसका फ़र्क है और ये आगे की तरफ है, विच मीन्स कि ये आपको काफ़ी पावरफुल ब्लेड लगता है। वही जो मैंने कहा था, काफ़ी स्टडी ब्लेड लगता है ड्यू टू इट्स बैलेंस, क्योंकि ब्लेड फ्रंट ऑन है और ये आगे की तरफ चलाई भी अच्छी करेगा। अगर मैं इसके डायमेंशंस की बात करूँ तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो 13 इंच है। अगर मैं ब्लेड की लेंथ की बात करूं तो 8 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर मैं इसकी विड्थ की बात करूं तो एट मैक्सिमम इसकी 2 इंच विड्थ है और एट मिनिमम इसकी 1.25 इंच विड्थ है। तो 0.75 इंचज़ यानी कि पौने इंच की एक स्लांट है जो इस तरफ आ रही है, जिसकी वजह से इसकी स्लाइसिंग की एबिलिटी ज़्यादा होती है। कर्वेचर आता है इस जगह पे, इतनी जगह पे इसका कर्व है। और अगर मैं वेट की बात करूं तो 161 ग्राम वेट है। सो that makes this knife a very sturdy and heavy knife. हाई कार्बन स्टील जो है उसके अंदर क्रोमियम ऐड किया गया तो इसे जंग नहीं लगेगा, जाएगा कहीं नहीं नाइफ। और आई गेस इट्स फॉर मी, इफ एक्सीलेंट वांट टू से समथिंग अबाउट इट दे कैन कमेंट और दे कैन टॉक टू मी एंड चैनल उनका कमेंट चल जाएगा। सो बेसिकली हुआ ये है कि ये नाइफ है तो महंगा ही था, कॉस्टली नाइफ था, लेकिन उस कार्बन की वजह से इसमें फिनिशिंग नहीं आई। हाँ, यूजेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई तो उन्होंने फिर इसे सस्ता ही बेचना शुरू कर दिया। सो ये इसके साथ एक ही इशू है नाइफ के साथ। अदरवाइज इसको अभी मैंने मज़ीद प्रोडक्ट्स मंगवाई हैं एक्सीलेंट वालों से, नेक्स्ट वीक तक मुझे अवेलेबल हो जाएंगी। तो उन पे एज चेक करेंगे। कस्टमर सर्विस तो उन्होंने बहुत इंप्रूव कर दी हुई है अपनी, और नेक्स्ट सीज़न आने वाले के लिए तो मज़ीद उनकी कस्टमर सर्विस बेहतर हो जाएगी।
लेकिन अभी इस पे एज नहीं था, फाइन एज लगा हुआ। मैंने जो पहले भी मंगवाई थी, 3 नाइफ मंगवाई थी उनसे, उससे पहले भी मैं उनसे मंगवाता रहा हूँ नाइफ, जब मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था। तो फाइन एज नहीं था आता इनके नाइफ पे। जो नेक्स्ट आ रही है शिपमेंट, अब उस पर देखेंगे कि फाइन एज आता है या नहीं आता, लेकिन इस पे फाइन एज मैंने खुद लगाया है एंड बिलीव मी इट्स अ वेरी गुड एज, और रिटेन भी करेगा कार्बन की वजह से। ये देखें पेपर, स्टेट एज भी, स्टेट कार्ड जो है ना, असल पेपर ये बहुत हल्का है, बिल्कुल रद्दी पेपर है, तो जैसे अखबारों का पेपर होता है। तो अगर उस पर ये स्टेट चल रहा है ना इस तरह, तो विच मीन्स कि इसके एज में जान है। और दूसरी बात ये है कि एज कहीं पे अड़ नहीं रहा, देखें स्मूथ कट बिल्कुल कर रहा है। इसमें किसी जगह पे मुझे टीरिंग या जो छिदना बोलते हैं वो नहीं नज़र आ रहा। और वैसे भी इस ब्लेड ने एज बहुत अच्छा रिटेन किया है। अगर प्राइस की बात करूं तो इसकी प्राइस गालिबन कोई 1200 के राउंड है इस टाइम पे। उस लिहाज से इट्स अ वेरी गुड ब्लेड फॉर बकरे की तकबीर के लिए, या अगर आपने वैसे डुअल पर्पज़ नाइफ़ यूज़ करना है कि तकबीर भी करें और गोश्त की चलाई के लिए, इसका साइज़ बहुत अच्छा है नाइफ़ का, और चलाई भी बहुत अच्छी है। जो स्पेशली प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए नाइफ़ एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। आई होप कि आपको रिव्यू पसंद आया होगा। अब मज़ीद किसी नाइफ़ का रिव्यू जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।